यूपी कैबिनेट ने 15 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को मंजूरी मिली है और इसके अलावा पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने के संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं आज कैबिनेट बैठक में संबल रिपोर्ट नहीं रखी गई। आज की मंत्रिपरिषद ने के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव कृषि विभाग का स्थगित किया गया और 15 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। आज एक बहुत खुशी की बात है कि जिस बात का बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना विभिन्न विभागों में, जहां पर जैसी आवश्यकता हो, उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। नगरीय परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पर प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और सबकी नज़र टिकी थी संबल रिपोर्ट पर कि क्या ये रिपोर्ट रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। क्या रिपोर्ट आज कैबिनेट में रखी गई? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई है। जो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो देश में नहीं बनते हैं, हमको टोटल ही उनको आयात करना होता है और बहुत ज़्यादा बाहर पर निर्भरता है। उस आयात पर निर्भरता को ख़त्म करने के लिए उनका उत्पादन भारत में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इसलिए भारत सरकार जो कंपोनेंट पॉलिसी लाई है उसमें जितना इंसेंटिव भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे। बस ये प्रोडक्शन लिंक होगा कि जितना उत्पादन वो करेंगे उसके आधार पर हम देंगे। आउटसोर्सिंग का भी कोई प्रस्ताव? बहुत अच्छा फैसला, आउटसोर्सिंग पे कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये लिया गया है ताकि आउटसोर्सिंग एजेंसीज और उनका शोषण ना कर सकें, इसलिए उसमें सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं और मिनिमम उनको 16,000 रुपये मिले इसका व्यवस्था की गई है। उनको कोई निकाल ना सके इसकी व्यवस्था की गई है और आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। केंद्र सरकार में सामाजिक सहकारिता सामाजिक मंत्रालय के द्वारा बनारस में एक सीआरसी केंद्र खोलने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। समाज कल्याण विभाग ने 3 एकड़ जमीन देकर बनारस में सीआरसी केंद्र खोलने के लिए सहमति दे दी, जिस पर कैबिनेट का अनुमोदन आज प्राप्त हो गया है। संबल की रिपोर्ट के बारे में हमारे सक्षम मंत्री अपनी बात रख पाएंगे। जरूरी निर्णय लिए गए हैं और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के भी चर्चा हुई है कि जैसे विकसित भारत 2047, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से अभी तक आउटसोर्सिंग सेक्टर में बहुत शोषण होता था। एक तरह से आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है,
आउटसोर्सिंग कर्मी जो हमारे लगभग 4 लाख के आसपास हैं, वह शोषण से मुक्ति का एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म तैयार किया गया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से जो भी आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियां होंगी वह शोषण नहीं कर सकेंगी। उनको संपूर्ण जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलेंगी। आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन होगा, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।